यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 11 और उसकी आयत 17 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 11 को ख़त्म करे। आज हम बाब 12 उठाएंगे और जैसा हम बाब 12 में आएंगे, हम मसीह के साथ एक घर में दाखिल होंगे और वो घर लाजर, मरियम और मार्था का घर है। यूहन्ना की इंजिल में मसीह अपनी खिदमत गुजारी की शुरुआत एक शादी से शुरू करे जो खाना गलील में थी, और उन्होंने ये घर में दाखिल होने के साथ उनकी खिदमत गुजारी जो लोगों के दरमियान है ख़त्म करते हैं। हमारे खुदावन ये घर को काफ़ी अहमियत दिए। अब हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 11 तक, और ये जो है कलाम का वो हिस्सा है जहाँ यीशु मसीह बतनिया में आते हैं खाना खाने के लिए। अब हम ये आयतें पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बेतनिया में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दीनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उससे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूँगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसकी बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। तो प्यारे भाई और बहन, अगर हम आयत 1 से 3 में देखेंगे तो पहली बात जो हमको मालूम होती है वो ये है कि मसीह बतनिया में लाजर, मरियम और मार्था के घर में आते हैं। दूसरी बात हम यहाँ ये देखते हैं कि मार्था खिदमत में लगी हुई थी, और तीसरी बात हम यहाँ ये देखते कि मरियम जटा मसीह का आधा सेर खालिस और बेशकीमत इत्र से मसीह का मसा करते हैं। यरूशलेम में जो है मशवरे किए जा रहे थे कि मसीह को कैसा कत्ल करें, मगर यहाँ बतनिया में उनके दोस्तां उनकी दावत करते हैं। लाजर जिसको मसीह जिंदा करे मसीह के साथ थे। मसीह बोल चुके थे कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जिस्मानी तौर से ये बात लाजर को मद्देनजर रखते हुए सच्ची बात थी। लाजर मुर्दों में से जिलाए गए थे। ये बात आपके लिए और मेरे लिए रूहानी तौर से सच्ची है। हम गुनाह में मरे हुए थे। हमको मसीह के बारे में मालूम नहीं था, ना तो हम मसीह को जानते थे या पहचानते थे, और हमारे लिए उन्होंने बोलने को लगे, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। तो यहाँ आप देख सकते कि कितनी ज़बरदस्त तस्वीर है। लाजर मुर्दों में से जी उठे हैं और मसीह के साथ बैठे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम मसीह के कदमों में बैठे हैं, मसीह के फजल और हिकमत में बढ़ते हुए। तीसरी बात हम देखते हैं कि मार्था खिदमत में मसरूफ़ हैं, पकाते और सरबराई करते हुए।
मार्था का ये हुनर है और उन्होंने ये हुनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कलीसिया में ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। मसीह में नई जिंदगी, इबादत और हमदोसना और खिदमत गुजारी। ये जो घर जो बेतनिया में है, मेरे और आपके कलीसिया की एक तस्वीर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें घर में हो रही हैं जहाँ मसीह अपने लोगों के साथ हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कलीसिया की शुरुआत घर से हुई और शायद कलीसिया घर से ख़त्म होगी। हमारे कई कलीसियाँ खुदा से और उसके बातों से पलट जा रहे हैं। अब कोई जगह नहीं रही कि खुदा के मौजूदगी में लोगों के साथ खुशियाँ मनाएं। तो हो सकता है कि जो इबादत खाने में होती थी, वो इबादत घरों में होने लगेंगी, जहाँ वाकई में घर वाले ये महसूस करेंगे कि मसीह की मौजूदगी यहाँ महसूस हो रही है। ये होगा अगर हम आयत 4 से 6 में देखेंगे तो आयत 4 ये बताती है कि यहूदा अपनी आवाज़ उठाए। आयत 5 में यहूदा गरीबों का ख्याल करने के बारे में जाहिर करे हैं और आयत 6 उनके नियत के बारे में बताती है। उनकी नियत खराब थी। खिदमत गुजारी के लिए जो पैसा दिया जाता था उसमें से उन्होंने अपने लिए उठा लेते थे। आयत 6 उनके बारे में ये बताती है कि उन्होंने चोर थे। अगर हम कलाम में यहूदा इस्करियोती के बारे में देखेंगे तो उन्होंने अपना सही मिजाज जाहिर करे। उन्होंने थैली पकड़े रहते थे। उनको गरीबों की कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपने और अपने फायदे के बारे में सोचते थे। उन्होंने चाहते थे कि मरियम वो इत्र को बेच के पैसे उनको देना गरीबों में बांटने के लिए, मगर उन्होंने उसमें से कुछ अपने लिए रख लेना चाहते थे। उनका इरादा नेक नहीं था। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एक ईमान रखने वाले का इम्तिहान पैसों के जरिए से किया जाता है। एक कलीसिया का भी इम्तिहान पैसों के जरिए से किया जा सकता। मेरे भाई, मसीह लोगों ये हिस्से में बहुत बुरे तरीके से मार खा रहे हैं। लालच बढ़ते जा रही है, जिसके वजह से खुदा में और उसके खिदमत गुजारी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। पैसों की मोहब्बत गुनाह का जड़ है। आयत 7 और 8 में मसीह दो बातें जाहिर करे। पहली बात यह कि उन्होंने अपने शागिर्दों को यह बताए कि ये इत्र उनके दफन के लिए था, और दूसरी बात ये जाहिर करे कि गरीबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, मगर उन्होंने नहीं रहेंगे। ये एक ज़बरदस्त वाक़या है। यहाँ खुदावन ये जाहिर करते हैं कि ये औरत उनका मसा करिए, ये मालूम कराने के लिए कि उन्हें उनके मौत में दाखिल हो रही है। ये औरत को महसूस हुआ कि मसीह सारी दुनिया वालों के गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी जान दे रहे हैं, तो उन्हें जो है मसीह मरने से बहुत पहले इतर से उनका मसा करी। यहाँ जो है हम यहूदा इस्करियोती और मरियम में फ़र्क देख सकते। यहूदा अंधेरे हैं और मरियम रोशनी है। यहूदा, अगर हम आयत 9 से 11 देखेंगे तो आयत 9 बताती है कि यहूदियाँ सिर्फ मसीह कुछ देखने के लिए नहीं आए, बल्कि लाजर को भी, क्योंकि मसीह उनको जिंदा कर दिए थे। लेकिन आयत 10 बताती है कि सरदार काहिना मशवरा करते हैं कि मसीह के साथ लाजर को भी मार दें। और आयत 11 हमको वजह बताती है कि ये सरदार काहिन कई को लाजर को भी ख़त्म कर देना चाहते थे। वजह यह थी कि लाजर मुर्दों में से जी उठाए गए थे, और ये जो है यहूदियों को पसंद नहीं आई। ये लोगों को मसीह की और उनके मौजूदों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर दिलचस्पी रहती तो बराबर मसीह पे ईमान लाते थे। जब एक इंसान हद से ज़्यादा अपने दिल में किसी के लिए कड़वाहट पैदा कर लेता है तो उसके अच्छाइयों पे कभी भी नज़र नहीं करेगा, बल्कि उससे बदला लेने का सोचेगा। सरदार काहिना ये नहीं देख रहे थे कि मसीह कितना अच्छा काम करे, कितना ज़बरदस्त मौजूदा करे, मगर उन लगा ये मशवरा करते थे कि उन लगा कैसा मसीह को और लाजर को ख़त्म कर सकते हैं। ये होगा अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं।
हम पढ़ेंगे आयत 12 से 22 तक, जहाँ लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ए सिय्योन की बेटी, ना डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सुलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को खबर से बाहर बुलाकर मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, जहां उसका पैराव हो चला। जो लोग ईद में परिस्तिश करने आए थे उनमें बास यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास, जो बैतसैदा गलील का था, आकर उससे दरखास्त की कि जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर अंद्रयास से कहा, फिर अंद्रयास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। तो प्यारे भाई बहन, यह कलाम बताता है कि जो लोग ईद में आए थे, जब ये सुने कि मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, तो खजूर के डालियां लेके उनके इस्तकबाल को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। तो यहाँ भीड़ ये जाहिर करी है कि मसीह उन लोगों के बादशाह हैं, मगर जो यहूदी बुजुर्ग थे वो मसीह को अपना बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब मसीह का वो पूरा वक्त हो चुका था। उन्होंने जो भीड़ में अपनी तालीम देते थे उसका वक्त हो चुका था। उनके बारे में जो पेशन गोयां जकरिया के ज़माने में की गई थी, वो पेशन गोयां को पूरी करने के लिए मसीह ये हरकत करते हैं। जकरिया की किताब बाब 9 और आयत 9 में उनके बारे में लिखा हुआ है, ए बिनते सियोन, तू निहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो मसीह यरूशलेम के लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला जाहिर करते हैं कि उन्हें मसीहा और बादशाह हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस्राएल के लोग उनके मसीहा और बादशाह के साथ क्या करेंगे। उनके साथ एक ही काम करेंगे और वो काम ये करेंगे कि उनको सलीब पे चढ़ाएंगे। आगे कलाम ये बताता है कि ये सारी चीज़ें देख के उनके शागिर्दां ये बातें नहीं समझ सके, मगर जब मसीह अपने जलाल में पहुंचे तो उस वक़्त उन लोगों को याद आया कि ये बातें उनके हक में लिखी हुई थी। मेरे दोस्त, यूहन्ना ये इंजिल कई सालों के बाद लिखे और उन्होंने ये मानने के लिए तैयार हैं कि उनको उस दिन के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मसीह क्यों ये सब कर रहे हैं। शायद यूहन्ना रसूल याकूब से पूछे होंगे, पतरस से पूछे होंगे और अंद्रयास से भी पूछे होंगे, मगर उन लोगों को भी ये बात की खबर नहीं थी। सिर्फ मरियम मगदलिनी मसीह के मौत में शामिल हुए। दूसरे मसीह के बारे में उस वक़्त समझे जब उन्होंने मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आगे कलाम बताता है कि वो लोग मसीह के बारे में गवाही दिए जब उन लोग उस वक़्त उनके साथ थे, जब मसीह लाजर को जिंदा करे और खबर में से बाहर निकाले। और ये वजह से लोग मसीह के इस्तकबाल को निकले, क्योंकि ये लोग मसीह के बारे में सुने कि मसीह लाजर को खबर में से निकाले।
یعنی کہ یہ معجزے کے بارے میں سن کے ان کے استقبال کو آئے۔ یہ سارے باتوں کے بیچ میں فرشیاں مسیح کے وجہ سے پریشان تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح صلیب پہ جانے سے پہلے دنیا کا تاج پہن سکتے تھے، ہے نا؟ اگر انہوں سیدھے تاج کے طرف چلے جاتے، اگر آج انہوں حکومت کرنے والے رہتے، تو آپ اور میں کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے تھے۔ ان کو صلیب پہ جانا پڑا آپ کو اور میرے کو نجات دینے کے لیے۔ حالانکہ ان کے مرنے سے پہلے ان کی یہ ایک چھوٹی سی جیت تھی، مگر ان کی یہ پوری جیت نہیں تھی۔ آگے چل کے جب انہوں خداوند کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کے حیثیت سے داخل ہوں گے تو اس وقت ان کی پوری طریقے سے جیت ہوں گی۔ اب ہم کو ایک بات یہاں غور یہ کرنا ہے کہ جو بھیڑ یہ بول کے چلا رہی تھی کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے، وہ بھیڑ کہاں ہے؟ میرے دوست، یہ بھیڑ جو یہ چلائی، وہ بھیڑ دوسرے دن یہ چلانے لگی کہ صلیب دو، صلیب۔ میرے دوست، اب ان لوگاں مسیح کے ساتھ نہیں ہیں۔ مسیح جو ہیں اپنے آپ کو وہ ساری بھیڑ کے لیے قربان کر دیے، مگر یہ بھیڑ ان کو ٹھکرا دی۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مسیح یونانیوں کے پاس آتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 20 سے آیت 26 تک۔ لکھا ہوا ہے، جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے، پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیتسیدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ جو لوگ عید میں پرستش کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے، اور یہ یونانیاں فلپس کے پاس آئے اور ان سے یہ خواہش کرے کہ ان لوگ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس آ کے اندریاس کو بولے اور یہ دونوں آ کے مسیح سے بولے۔ انسان کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انہیں سچائی کے تلاش کے لیے اپنا دل کھولنا، اور جو لوگ سچائی کے تلاش میں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم وہ لوگوں کو سچائی کے پہچان میں لانا چاہیے۔ لوگ ہمارے پاس آئیں گے مسیح کے بارے میں جاننے کے لیے، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو مسیح کے بارے میں بتانا چاہیے۔ آیت 25 میں مسیح ایک زبردست بات بولتے ہیں، جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ بات مسیح دونوں کو بول رہے تھے، یعنی کہ ان کے شاگردوں کو بھی اور یونانیوں کو بھی جو ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ یونانیاں مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگاں مسیح کے بارے میں سنیں، شاید ان کے معجزوں کے بارے میں، اور خاص طور سے مسیح جو لازر کو مردوں میں سے زندہ کرے، وہ سارے باتوں کے بارے میں سنیں۔ یا مسیح یونانیوں کو کروس کے طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کا دل و دماغ صلیب کے طرف لاتے ہیں۔ مسیح اب صلیب پہ جانے والے ہیں اور انہوں ان لوگوں کو بولتے ہیں وہ وقت آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا وقت؟ ان کے صلیب پہ جانے کا وقت آ گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں شادی کے دعوت میں اپنی ماں سے بولے، ابھی میرا وقت نہیں آیا، یہ وقت اب آیا ہے میرے دوست، یعنی کہ ان کے صلیب پہ جانے کا وقت آ گیا ہے۔
آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ تو یہاں مسیح جو ہیں سب سے پہلے خدمت کے بارے میں بات کریں، اور ایک زبردست چیز یہاں یہ دیکھنے کی ہے کہ انہوں یہاں اگر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں اگر کوئی شخص میری خدمت کرے۔ یہاں جو ہے مسیح جب اگر کا لفظ استعمال کرے ہیں تو انہوں انسان کے مرضی کی طرف اشارہ کرے ہیں، یعنی کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ان کی خدمت گزاری کرنا یا نہیں کرنا۔ مسیح ہم کو زبردستی نہیں کر رہے ہیں کہ میری خدمت گزاری کرنا سو کرنا۔ اس کے بعد انہوں ان کے پیچھے ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے۔ پہلے تو انہوں ہماری مرضی پہ چھوڑے ہیں کہ ہم ان کی خدمت گزاری کر سکتے یا نہیں بھی کر سکتے، لیکن اگر کرتے ہیں تو ان کے پیچھے چلنا ہوگا، یعنی کہ ہم خدمت گزاری اپنی طاقت سے یا اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ ان کے طاقت سے اور ان کے مرضی سے۔ جب تک خدمت گزاری نہیں لیتے تو ہماری مرضی تھی، مگر اگر خدمت گزاری لیے ہیں تو اس کے بعد ہماری مرضی نہیں چلیں گی بلکہ مسیح کی مرضی چلیں گی۔ ہم کیا کرتے؟ خدمت گزاری تو ہمارے ہاتھوں میں لیتے، مگر اپنی طاقت سے اور اپنی مرضی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کروں گا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔